जब लोग अपने अधिकार को पाने की कोशिश करेंगे तो रामाबाई पार्क क्या और ये जो शिवड़ाई पार्क होगा तो वो भी जाम हो जाएगा। यदि लोग अभी तक हमारे ऊपर दबाव था, प्रेशर था, हम किसी प्रेशर में झूल रहे थे और यदि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अपने आप को महसूस करना है कि आज हम स्वतंत्र अपने अधिकार पा सकते हैं, तो लोग स्वाभाविक स्वयं से स्वाभिमान से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वो रामाबाई पार्क खचाखच भरा रहेगा और लखनऊ के जो रोड भी रहेंगे तो वो भी जाम रहेंगे उस दिन। ये अपने भी चैलेंज है, वो भी हम भी रहेंगे। ललितपुर से कितनी टीम जाती है वहां पे हम भी रहेंगे। बिल्कुल। आप मुझे व्यक्तिगत देखिए तो मैं यहाँ से आपको संख्या भी गिना देता हूँ, लगभग 500-1000 के बीच में हम ललितपुर से लोग को धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो समाज में एक राजनीति के प्रति एक संदेश देश में दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक चेतना, अधिकार महारैली का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है। और हमारे ललितपुर से भी हम लोग बस या ट्रेन के माध्यम से यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे। तो जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, देखा जाए आज 17 सितंबर है। आज प्रदेश या देश, चाहे जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी धर्म के लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। और आज ही दिन हम हैं इस समय यूपी के ललितपुर जिले में, जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला गया और साथ साथ यहाँ पे लोग अभी बैठक तो अभी कोई नहीं है, बट अभी जैसे शोभा यात्रा से लोग आएंगे काफी भीड़ लगेगी कि इतनी संख्या में लोग रहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र विश्वकर्मा, मैं ललितपुर का निवासी हूँ और जो हमारी टीम है लोहेकार, काष्टकार, तामकार, स्वर्णकार, शिल्पकार, पंचरत्न विश्वकर्मा समाज, उसका मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ। सर, ये पहले जो कार्यक्रम हो रहा है हर साल होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य कार्यक्रम ललितपुर में होता है, क्या कहें? एक्चुअली जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारी जो टीम है वो काफी प्रयत्नशील है, संघर्षशील है और हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, जो जिसने राजनीति की है, समाज सेवा करी है, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है कि यदि पांचों भाई एक नहीं होंगे तो कभी अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब अधिकार की लड़ाई है। और भगवान विश्वकर्मा जो अपने वेदों ग्रंथों में वर्णित है कि जब भगवान राम को जरूरत पड़ी तो उन्होंने नल नील के रूप में सेवाएं दी, जब माँ दुर्गा को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से कैसे कह के दधीचियों की हड्डियों से वो वज्र बनाया और इंद्र को दिया। और जब सूर्य में तेज इतना हो गया कि पृथ्वीवासी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, तब उनके तेज को उसको एकत्र करके हुए और त्रिशूल का निर्माण और चक्र का निर्माण करके भगवान महादेव को और भगवान विष्णु जी को दिया। और हम सभी लोग उनका आज पूजन दिवस, पांचों समाज उनके विश्वकर्मा भगवान के वंशज मनु, मय, तुष्टा, देवज्ञ, शिल्पी मिलकर आज बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाते हैं। और यहाँ के आपसी लोग इतने विश्वकर्मा जी के प्रति समर्पित हो गए हैं कि वो अपना क्षेत्रीय कार्यक्रम छोड़ के हमारे जनपद ललितपुर में मुख्यालय पर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि बातचीत कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश का और भी जिला है, वहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो पाते। क्या लगता है वहाँ पे जरूरत नहीं है? ऐसे क्या कमियां हैं जो आपके मानने से क्या कहेंगे? कुछ पुरानी जो रूढ़िवादी रीतियां हैं और व्यक्ति आपस में ही बटा हुआ है। हो सकता है छोटा भाई बड़े से ना बोले, परिवार यदि कोई बड़ा हो गया हो तो उसमें विरोध हो गया हो, कोई आगे बढ़ गया हो तो वो छोटे भाई को बोलना छोड़ देता है। यही सब रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं, अपना मनमुटाव है मानसिक और थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत, उसी के कारण से व्यक्ति अलग कार्यक्रम करने लगता है। यदि कार्यक्रम अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि समाज एक नहीं हो पाएगा। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे यहाँ पे कितनी लमसम भीड़ आने की संभावना है? यहाँ पर जो आपने अपना ड्रम टेंट देखा होगा, इसमें 7000 कुर्सियों की व्यवस्था हुई है पूरे टेंट में। देखा जाए तो 7000 लोगों पर कुर्सी, अभी आपने थोड़े पहले आए होते आप तो देखते कि यहाँ पर भीड़ है। और जो शोभा यात्रा वो लौट के आएगी तो आप देखना कुछ लोग खड़े रहेंगे, पूरा रोड जाम है, खचाखच भरा रहेगा। आपको खुद अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर समाज के लोग उपस्थित, मुझे हिसाब से 20,000 के आसपास लोग उपस्थित रहेंगे। अच्छा, जैसा कि देखा जाए 17 सितंबर के बाद फिर एक कार्यक्रम होने वाला लखनऊ में, क्या लगता है कि वहाँ पे भी पूरे प्रदेश से लोग आ सकते हैं? क्योंकि ये भी कार्यक्रम एक समाज की राजनीतिक भागीदारी तय करेगा। एक्चुअली मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो समाज में एक राजनीति के प्रति एक संदेश देश में दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक चेतना, अधिकार महारैली का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है। और हमारे ललितपुर से भी
हम लोग बस या ट्रेन के माध्यम से यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे, और जिसमें से हमारे B5 के अध्यक्ष और मंत्री वगैरह सब सक्रिय सदस्य उपस्थित होंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ झांसी के भैया सोनू जी हैं, राज जी हैं, ये भी क्षेत्रीय स्तर पर इन लोगों से हम बात करके ग्वालियर से, और जो कि मतलब जो व्यक्ति जहां से हमारे टच में रहेगा, मैं सबको लेवा के 100% आऊंगा। अच्छा, देखा जाए लखनऊ के फ्रंट पे होने वाला ये कार्यक्रम अम्बेडकर मैदान, ये चैलेंज वाला काम है, क्योंकि रामाबाई अम्बेडकर मैदान जब मायावती बहन की सरकार थी, जब मतलब उसको भर पाई है, क्या लगता है कि आप लोग उसको भर पाएंगे? रामाबाई अम्बेडकर मैदान चैलेंज है अपने में। एक्चुअली जब लोग अपने अधिकार को पाने की कोशिश करेंगे तो रामाबाई पार्क क्या, और ये जो शिवड़ाई पार्क होगा तो वो भी जाम हो जाएगा। यदि लोग आज भी सोए रहेंगे तो कोई सा पार्क नहीं भर पाएगा, वो तो छोटा सा पार्क नहीं भर पाएंगे। यदि उस जिसको लगता है कि हमारा अभी तक हमारे ऊपर दबाव था, प्रेशर था, हम किसी प्रेशर में झूम रहे थे, और यदि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अपने आप को महसूस करना है कि आज हम स्वतंत्र अपने अधिकार पा सकते हैं, तो लोग स्वाभाविक स्वयं से स्वाभिमान से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। बिल्कुल। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वो रामाबाई पार्क खचाखच भरा रहेगा, और वहां लखनऊ के जो रोड भी रहेंगे तो वो भी जाम रहेंगे उस दिन। बिल्कुल। ये अपने में चैलेंज है, वो भी हम भी रहेंगे। ललितपुर से कितनी टीम जाती है, वहां पे हम भी रहेंगे। बिल्कुल। आप मुझे व्यक्तिगत देखिए तो मैं यहाँ से आपको संख्या भी गिना देता हूँ, लगभग 500 और 1000 के बीच में हम ललितपुर से लोग को ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। अपनी टीम B5 टीम मैंने पहले ही बोल दिया कि अध्यक्ष जी हमारे जिला पंचायत सदस्य अमर विश्वकर्मा जी, विजय जोड़िया जी, और मंत्री जी अमर विश्वकर्मा जी, और बहुत से अनूप तामकार जी और विनय तामकार जी, मतलब बहुत सी टीम है हमारी जो अलग अलग स्तर पर, हमारे राम नरेश झा जी बहुत ही ऊर्जावान साथी, और सनत प्रमुख, मतलब बहुत से लोग हैं, चंद्र भाई जी, हम किस के नाम बताएं आपको? अनेक नाम। जैसा कि देखा जाए 17 सितंबर ललितपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है विश्वकर्मा समाज का, जहां पे पांचों भाई एकजुट होते हैं। अब यही एकजुटता की ताकत लखनऊ में 9 नवंबर को रामाबाई अम्बेडकर मैदान में गूंजेगा। मतलब कहने के अकॉर्डिंग यह है कि विश्वकर्मा समाज अब एकता में दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, अब वही देने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने लगा है। और वो आवाज उठाने का प्रयास कराने वाले जो नेता है डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, जो LSP प्रमुख है इस समय, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता एवं विश्वकर्मा समाज के सबसे चहेते नेता माने जाते हैं। क्या कहते, आपके वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, ऐसे तो नहीं जुड़े? एक्चुअली यदि युवा आगे नहीं आएगा तो समाज जैसे ही पीछे था वो पीछे रहेगा। और वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने जो भी प्रयास किया है वो समाज के लिए गौरव वाला काम किया है। एक्चुअली आदमी पीछे रह के, बैक में रह के काम करता है, यदि खुल के नहीं आएगा। जैसे मैंने किसी पार्टी के सदस्य हूँ, मैं उसके महामंत्री या सदस्य बन गया, कुछ भी बन गया, उपाध्यक्ष, तो मैं उसके लिए काम करूंगा, मैंने समाज के लिए काम थोड़ी किया। आप ये मानते हो कि आप व्यक्तिगत अपना काम करा लो तो नहीं करा पाओगे। आप चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी पार्टी में हो, यदि वीरेंद्र विश्वकर्मा जी प्रयासरत अपने प्रयास की दम पर एक भी सीट, मैंने सुना है कि वो 10 सीटों पर प्रयास कर रहे हैं, यदि मैं सम्मान से कहते वो आधी 50% भी सीट हासिल करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो 100% ये पूरे देश में गर्व का समय होगा कि हम सभी लोग डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी पर गर्व करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग भी जाएंगे उनके प्रचार में, हम लोग प्रचार में, आप 100% जाएंगे। और मुझे केवल जानकारी मिल जाए तो मैं हमारी टीम यहाँ से 100% जाएगी। और पिछले जो ललितपुर में कार्यक्रम हो रहा है, पिछले 2022 से B5 द्वारा आयोजित हो रहा है, लोहेकार, काष्ठकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, शिल्पकार समाज द्वारा, आज उसकी गूंज जो पूरे देश स्तर पर पहुंची है। इससे पहले राहुल गांधी जी ने भी अपने उद्बोधन में 500 समाज का नाम लिया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नाम लिया था, अभी अपने प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा समाज का नाम लिया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि समाज एक हो रही है, जो काम किया जा रहा है। हाँ, जो अब समाज को ये लोग अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं, इसलिए समाज के भाइयों से निवेदन रहेगा कि वो अपना नेता चुने। और जो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने इनको तोड़ने के लिए काफी नेता मैदान में, बीजेपी सपा भी प्रलोभन दे रही है आपके समाज को, क्या लगता है छोड़ के चले जाएंगे डॉक्टर साहब को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली बात यह है कि वो लोग सब जान चुके हैं, तो दूसरी पार्टियों के लोग, वीरेंद्र भैया जी है वो काफी प्रयासरत हैं और अच्छी मजबूती पकड़ बना रही। मैंने देखा था एक वीडियो के माध्यम से, वो किसी गांव में दुर्घटना हो गई थी, तो वहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया था। यदि पुलिस को, यदि अभी शासन को डर नहीं, हाँ, शासन को यदि डर नहीं होता कि वीरेंद्र भैया तो ऐसे नॉर्मल आदमी समझ रहे होते, तो वीरेंद्र भैया जी में जो काबिलियत है, दमा है, जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उससे स्वाभाविक पता है। और उस प्रशासन के उस रोकने के कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीरेंद्र भैया जी की छवि उस क्षेत्र में
और उस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में बहुत ही अव्वल दर्जे पर पहुंच चुकी है। साथियों, अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है, मैंने पहले ही कह दिया था, खुलासा भी किया था, जो भी राजनीतिक पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है तो ये एक गलत है, क्योंकि जिनका डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी अपने समाज के लिए चलने का काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, और वही जो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं कि आप आइए, हम टिकट दे दें, टिकट नहीं मिलने वाला, उस समाज को गुमराह किया जाता है। तो अभी और लोगों से बातचीत करते हैं, सामाजिक मुद्दे पे कैसे भागीदारी मिलेगी, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, खास रिपोर्ट।